ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। अर्थात ध्यान सीखना और सीखे हुए को अनसीखा करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। ये बात भी सूत्र जो कह रहा है बहुत मज़ेदार है और उपयोगी है। सीखना और सीखे हुए को अनसीखा करना ये आवश्यक है। सीखकर सीखते ही चले जाना और सीखने में अटक जाना वो हमारे विकास को रोकता है। सीख कर जब हम अनसीखा करते हैं तो हम जो उसकी जड़ता है उसको मिटाते हैं। यानी सीखने का जो दबाव है लर्निंग का वो हट जाता है। ताओ दर्शन में, चीन में एक बात हमेशा कही जाती रही है कि जब कोई चित्रकार बहुत कुशलता हासिल कर लेता है, अंतिम ऊंचाई हासिल कर लेता है अपनी चित्रकला में, तो वो अपनी चित्रकला को भूल जाता है। वो अपने रंग, अपने ब्रश, अपने कैनवास, इन सबको हटा देता है, फेंक देता है। जब कोई कवि अपनी कविता रचने की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो अपने कलम, कागज सब छोड़ देता है। क्या कहना चाहता है ताओ का दर्शन? वो कहना चाहता है कि अब एक नया आयाम शुरू होता है, सीखी हुई चीज़ों से परे। यानी कि वो जो कला है, वो कौशल है, वो तो आ गया है और हर कौशल व्यक्ति के भीतर पूरी तरह से रच बस जाता है। उसको तो अनसीखा हम नहीं कर पाएंगे ना। जो सीख लिया गया है और हमारे प्राणों का हिस्सा बन गया है वो बन गया है, लेकिन सीखे हुए होने में जो जड़ता प्रवेश कर जाती कि ऐसे ही होता है, वो हमारे विकास को रोक देता है। तो कई बार हम विज्ञान में भी इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं कि नियम है, लेकिन थोड़ा नियम से आगे जाने से भी नई खोजें होती हैं, नए शोध होते हैं। अगर हम किसी नियम को इतना पकड़ लेंगे कि नहीं, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये आखिरी बात हो गई, तो बात मुश्किल में पड़ जाएगी। अब उसको भूलना पड़ेगा। सीखा है, ठीक है, सीखे हुए के आधार पर आगे जाएंगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन सीखे हुए की जो जड़ता है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ध्यान हमें इसी अद्भुत और अनोखे संतुलन में ले जाता है जहाँ पर हम जीवन की तमाम प्रतिभाओं को, संभावनाओं को सीखते भी हैं और फिर उनको अनसीखा भी कर देते हैं, सहज हो जाते हैं। ज्ञानी हमेशा ज्ञान से भरा हुआ दिखाई दे तो फिर ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी तभी ज्ञानी होता है सचमुच में जब वो अपने ज्ञान को भी विलीन कर चुका हो। यानी कि तुम उससे मिलो तो तुमको हमेशा ज्ञान की बातें ही वो बोले तो ज्ञानी नहीं हुआ, फिर तो वो कोई मशीन हो जाएगा। जैसे उसने सीख लिया है ज्ञान और अब उसको रिपीट कर रहा है। लेकिन जब ज्ञान रच बस जाता है व्यक्ति के मन प्राणों में तो वो उसको जीता है, फिर ज्ञान की बातें नहीं करता। तो ज्ञानी के पास ज्ञान की बातें हमेशा हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन उसके जीवन में होगा, उसके जीने की हर घटना में होगा वो ज्ञान, और फिर उसके आगे जाने की सारी जो संभावनाएं वो भी खुली रहेंगी। वहीं से विकास होता है। अटकाव तो यही है कि व्यक्ति अटक गया, एक बात उसने सीखी और अटक गया उसमें। ज्ञानी जीवन की इतनी अनंत संभावनाओं के प्रति खुल जाता है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ खुल जाता है कि उसको भूलना ही पड़ता है अपना ज्ञान। तभी नया नया ज्ञान उतरता है। जीवन की हर नई घटना पर नया प्रत्युत्तर प्रकट होता है और हर प्रत्युत्तर के पीछे पहले का ज्ञान शामिल होता है बेशक, लेकिन वो सार रूप में, एसेंशियल फॉर्म में उसको छोड़ना भी पड़ता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसी घटना से हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो भोजन में हम केवल भोजन के सार को ग्रहण करते हैं बस, और भोजन का जो आसार है शरीर उसको व्यर्थ के रूप में बाहर फेंक देता है। शरीर पूरे के पूरे भोजन को हमारे भीतर संभाल के नहीं रखता, क्योंकि भोजन में ही सब कुछ नहीं है। भोजन का सार, और फिर सार को ग्रहण करने के बाद
जो असार है, निस्सार है, उसको बाहर फेंक दिया जाए। तो भोजन में भी यही है, ज्ञान में भी यही है, जीवन की हर घटना में यही है कि जब हम सीख लें और उसका सार हमारे भीतर बस जाए तो जो असार है उसको हम हटा दें। वही अनलर्निंग है। लर्निंग एंड अनलर्निंग वही है। और अटक जाना यही है कि हम असार को पहचानते नहीं और हम पूरी तरह से उसमें फंस के रह जाते हैं। तो इतनी सी बात है, इसको समझ लें तो जीवन बहुत ही आसान और बहुत ही आनंददायक हो जाता है।